आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे थर्ड वीक ऑफ फेब का। और इस वाले वीडियो में जो है वो नेशनल कवर रहने वाला है। ऑलरेडी मैं बैंकिंग अवेयरनेस कवर करवा चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम नेशनल कवर करेंगे। तो मैं आपको पहले पैटर्न बता दूँ कैसे जो है हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहले तो आपको क्वेश्चन मिलेगा एक, जैसे कि आपको इधर क्यू दिख रहा होगा रेड मार्क से। उसके बाद जो है आपको इसके ऊपर जो है पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो भी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर जो है आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उसके बाद उसके ऊपर और 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको क्यू जो है ब्लैक में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप पूरा पैटर्न समझ गए होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने जो है इनॉग्रेट किया था 15 एडिशन ऑफ एरो इंडिया, जो एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन ही बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है आपको मिलेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन बी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, या तो राजनाथ सिंह, या तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल कौन है, अनिल चौहान जी, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। तो जैसे कि पता लग रहा है कि किसके ऊपर पूछा जा रहा है, ये डिफेंस के ऊपर पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डिफेंस मिनिस्टर ने ही इसको इनोग्रेट किया होगा। तो इसका आंसर जो है आपको सी मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिफेंस मिनिस्टर ही हर बार इनोग्रेट करेंगे, कभी जो है प्रेसिडेंट भी इनोग्रेट कर सकता है। बट अगर आपको आंसर नहीं पता लग रहा हो और आपको अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि 50-50 चांस लेना है, तो आप यहाँ से वो चांस ले सकते हो कि आपने सी मार दिया और डिफेंस मिनिस्टर ही है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये सारे जो भी डिफेंस के जो इवेंट्स होते हैं वो इनोग्रेट किया जाता है। अब इसके बारे में न्यूज़ कवर करें तो आपको मिलेगा कि जो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी है, तो इन्होंने जो है इनोग्रेट किया 15 एडिशन ऑफ एरो इंडिया, जिसका थीम जो रहने वाला है दी रनवे टू अ बिलियनियर अपॉर्चुनिटी। तो इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था और इसके साथ जो है थीम आपको याद रखना है, क्या है थीम, दी रनवे टू अ बिलियनियर अपॉर्चुनिटी। तो इसकी ये थीम है। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन ये छोटी सी न्यूज़ के साथ आपको और भी चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। वो है ये की इनिशिएटिव्स। ये की इनिशिएटिव्स लिए गए थे इसी इवेंट में, वो भी आपको कवर करते हुए चलना है। तो इसमें जो पहला इवेंट, इस इवेंट में जो है की इनिशिएटिव लिया गया था कि एक हॉल का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, उनका एक प्लेन है जो कि एक तरह से जो ट्रेनी प्लेन बोला जाता है, जिसमें जब भी पायलट ट्रेन होता है तो उस समय ये प्लेन यूज़ करता है। तो उसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है। पहले जो उसका नाम था वो HJT-36 था, और अब जाके इसका नाम जो है यह हर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और ये किसने किया, संजीव कुमार जी ने इसको किया हुआ है। उसका नेक्स्ट जो है आपको ध्यान देना है कि अदानी और डीआरडीओ ने एक वेरिकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है इनोग्रेट किया है। ठीक है, तो वेरिकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अब मान लीजिए एक वेरिकल है। ठीक है, ये वेरिकल है कुछ, और इस वेरिकल के ऊपर कुछ ड्रोन सिस्टम बनाया जाएगा, जिसकी वजह से अगर कोई ड्रोन उड़ रहा होगा तो उसके ऊपर जो है अटैक किया जाए। तो ये जो सिस्टम कोई भी आर्मी का जो भी वेरिकल है उसमें लगा सकते हैं। तो ये जो है लॉन्च किया है अदानी और डीआरडीओ ने मिलकर। उसके बाद जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इन्होंने पार्टनर किया है फ्रांस के साफरान के साथ। साफरान एक तरह की इनकी प्राइवेट कंपनी है जो कि डिफेंस का जो है मैन्युफैक्चर करती है। तो ये दोनों ने मिलकर जो है मैन्युफैक्चर और मेंटेन किया हम्बर, जो प्रिसाइज वेपन है इसको। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे। नहीं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमर जो है इन्होंने इनोग्रेट किया। ठीक है, इन्होंने मैन्युफैक्चर करने का काम किया। नेक्स्ट जो है वो है जी एरोस्पेस ने एक 5 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद इंडियन एयरफोर्स कि ये जो है ये इंजन जो है मेंटेन करने वाली है। अजीब सही नाम है, ये इंजन मेंटेन करने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर डीप में जाने का नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इंजन का नाम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि किसने जो है ये साइन किया इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो ये साइन किया एरोस्पेस ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो भारत अर्थ मूवर लिमिटेड है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक तरह से नया ब्रांड एंटिटी। जैसे कि कैसे, जैसे कि मान सकते हो कि विंडोज़ है, तो विंडोज़ की जो है ब्रांड एंटिटीज़ क्या है सॉरी, विंडोज़ का ब्रांड एडिट्स क्या है, कुछ ऐसे 4 करके बनते हैं, फिर ऐसे ऐसे टाइप का कुछ बनता था ना पहले, जब विंडोज़ पहले आता था। तो ब्रांड एंटिटी ये है। वैसे एप्पल का ब्रांड एंटिटी क्या है, जो कटा हुआ एप्पल, वैसे ब्रांड एंटिटी एप्पल का है। तो वैसे जो है जो भारत अर्थ मूवर है उनका जो है ब्रांड एंटिटी जो है वो इन्फिनिटी है। और इसके बारे में जो है अभी एरो स्पेस इंडिया का जो हो रहा था उधर जो है इसके ऊपर जो है बात की गई है। और इसको जो है अनरिवल किया गया है बाय एड्रिन, जो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, इनके द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, तो इन्होंने जो है इस ब्रांड एंटिटी को जो है इनोग्रेट किया। उसका टाटा और फिर गरुदा एयर स्पेस ने मिलकर पार्टनर किया, और इन्होंने बोला है कि ये एक तरह से ड्रोन डिज़ाइन और इंजीनियरिंग और इसके लिए सर्टिफिकेशन देने के लिए एक तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम करेंगे।
ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी न्यूज़ थी जो कि आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको याद रखना क्या, टाटा और गरुदा ए स्पेस दोनों मिलकर जो है इसको बनाने जा रहे हैं। तो अब पूरा का पूरा हमने न्यूज़ कवर कर लिया। अब इसके ऊपर जो MCQs है वो लगाते हैं। तो पहले तो आपको बताना है कि क्या थीम रहा था 15 एडिशन ऑफ एरोस्पेस जो इंडिया का रह रहा था, ठीक है। तो इस पर आपको जो है इसका थीम बताना है। तो अभी हमने पढ़ा इसका थीम क्या है, दी रनवे टू अ बिलियनियर अपॉर्चुनिटी। तो इसका थीम जो है आपको बे मिलने वाला है। उसका जो नेक्स्ट है वो पूछा गया, वेयर वॉज द 15 एडिशन ऑफ एरोस्पेस इनोग्रेटेड। एरोस्पेस कहाँ पे जो है इनोग्रेट किया गया है, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या पुणे। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। मैंने अभी आपको बताया, तो इसका आंसर जो है आपको सी मिलने वाला है। तो इसका जो है अभी जो है इसकी जो भी इवेंट थी है बेंगलुरु में हो रही थी। और उसके बाद आपको बताना है कि क्या जो है नया नाम रखा गया है, वो ट्रेनर है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर, जिसका HJT का जो है अब नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, इसका आपको आंसर बताना है। विज विगराज रखा है, तेजस रखा है, यगराज रखा है, गरुदा रखा है या शक्ति रखा है। तो इसका आंसर भी अगर आपने अभी भी पढ़ा होगा और थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे दिए होंगे कि यग यरस जो है इसका आंसर होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडक्शन में बढ़े तो पूछा जा रहा है, कौन जो चीफ मिनिस्टर था ऑफ मणिपुर। और ये जब प्रेसिडेंसी रूल आया, ठीक है, अभी रिसेंटली जो है प्रेसिडेंसी रूल फरवरी के मंथ में जो है इम्पोज किया गया है, उससे पहले जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर कौन था, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर को बताना है कौन था। तो इसमें आपको मिल रहा होगा पहला ऑप्शन संगमा, दूसरा जो है हेमंत बिश्व शर्मा, तीसरा जो है N बीरेन सिंह, चौथा जो है राव और पांचवा जो है प्रेम सिंह तुमक। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर थोड़ा भी आपने ध्यान दिया होगा तो ये तो आसाम के हैं, ठीक है। फिर बाकी ये तो अरुणाचल के हैं, ठीक है। और अगर आप डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर अगर आप कवर कर रहे होंगे तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा बीरेन सिंह। तो बीरेन सिंह जो थे वो थे एज अ CM। और प्रेसिडेंसी रूल इम्पोज होने के बाद जो है बीरेन सिंह से जो है पूरा का पूरा पावर जो है प्रेसिडेंट के पास चला गया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है पूरा का पूरा स्टेट को जो है कंट्रोल करेगा प्रेसिडेंट, ना कि जो उसके उधर के जो CM है वो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल आने के बाद प्रेसिडेंट कंट्रोल करेगा वाया गवर्नर। तो हम इसको न्यूज़ को कवर करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इम्पोज किया प्रेसिडेंसी रूल इन मणिपुर। और ये किया गया है जब बीरेन सिंह ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको बहुत अभी 1 साल के आसपास, 1 साल कहाँ 2 साल के आसपास होने वाला है, कुछ 21 महीने का टाइम हो चुका है, जो कि अभी मैथिली और फिर जो कुकी जो कम्युनिटी है दोनों के बीच में जो है अभी एक तरह से वॉलेशन, एथनिक वॉलेशन चल रही है, जिसकी वजह से जो है इन्होंने रिज़ाइन किया अपने पोस्ट से। और ये वॉलेशन कुछ 2 साल के आसपास होने वाला है और अब तक ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसके से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और इसके बाद जो है प्रेसिडेंसी रूल आया, तो अब जो है इन इधर से जो है नए CM भी चॉइस किए जाएंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि ऑलरेडी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चलने वाला था मणिपुर में। और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चलता तो ये ऑफिस से निकल जाते, CM के पोस्ट से निकल जाते, और इवन इनका जो पार्टी है वो भी जो है लड़ नहीं पाते, ठीक है, इलेक्शंस। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले ही जो है रिजाइनेशन लेटर दे दिया, जिसकी वजह से अब जो है पार्टी अपने हिसाब से जो है दूसरा कोई CM चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है इनसे स्टेप उठाया गया। अब आपको थोड़ा बहुत स्टैटिक भी काइंड ऑफ याद रखना है, जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंसी रूल आपको पूछा जाता है, प्रेसिडेंसी रूल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो प्रेसिडेंसी रूल आपको याद रखना है कि 356 के अंदर आता है, जिसके अंतर्गत जो है स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया जाता है कि वो जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकता है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रेसिडेंट के बिहाफ में जो है गवर्नर जो है वो संभाल रहे होते हैं, ठीक है। तो CM की जगह पे जो है गवर्नर अब जो है पूरा का पूरा जो स्टेट का जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि मणिपुर में जो है अब पहली बार जो है प्रेसिडेंसी रूल लगा है, इससे पहले जो है 11 बार जो है लग चुका है। और जब से जो है स्टेट फॉर्मेशन हुई है 1951 से, तब से जो है 11 बार लग चुका है, इस सबको भी ध्यान देनी है। और अगर बात करेगी सबसे सबसे लंबा नहीं, सॉरी, सबसे लास्ट में जो है कौन सा हुआ था प्रेसिडेंसी रूल जो है अकड़ हुआ था, वो आपको याद रखना है कि ये हुआ था 2001 में। और ये 2002 तक चला था, मार्च 6 2002 तक चला था। और कुछ ये मान सकते हैं कि 1 साल के आसपास जो है इसका डेट रहा था, ठीक है। तो 277 डेज जो है लंबा इनके ऊपर प्रेसिडेंसी रूल लगा था। और अब जो है ये जो है प्रेसिडेंसी रूल अभी ये फेब के महीने में ही रिसेंटली लगा है। इसके ऊपर अब क्वेश्चन लगाते हैं। तो पूछा रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर विच द प्रेसिडेंटरी रूल आर इम्पोज इन मणिपुर। कौन से आर्टिकल के अंदर जो है प्रेसिडेंसी रूल लगा है मणिपुर के ऊपर। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर हो सकता है। आर्टिकल 352, 356, 360 या तो 368 या तो 365। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए।
तो आपने अगर थोड़ा भी, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हो या तो आपने अभी अभी आपको मैंने बताया भी है इसका आंसर, लेकिन अगर आपको नहीं भी बताता तब भी आप इसका आंसर ज़रूर दे देते अगर आपने थोड़ा भी करंट अफेयर्स पढ़ा हो पहले तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है 356। तो 356 के अंदर ही जो है प्रेसिडेंसी रूल लगता है, और 368 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है आपके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जो रूल और रेगुलेशन रहता है वो लगता है, ठीक है। और बाकी आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको पढ़ कोई मतलब नहीं बनता, आपसे स्किप कर सकते हो। आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे कि आपके लिए सारे जो है आर्टिकल्स पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि कौन से दो कम्युनिटी है जिसकी वजह से जो है ये एथिकल वायलेशन हो रही है मणिपुर में, और जिसकी वजह से जो बीरेन सिंह को जो है रिज़ाइन करना पड़ा है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका बताइए कौन से जो है ट्राइब्स, दो ऐसे ट्राइब्स है जो फाइट कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है बीरेन सिंह को जो है रिज़ाइन करना पड़ गया। तो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको नागा एंड बोडो। नागा जो है नागालैंड में पाया जाता है और बोडो जो है आसाम में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है ऑप्शन मिलेगा आपको मैत्री और फिर कुकी कू, ठीक है। तीसरा जो है आपको ऑप्शन मिलेगा खासी और गारो। खासी और गारो जो है ये मेघालय में पाए जाते हैं। चौथा जो है आपको मिलेगा संथल और मुंडा, ठीक है। तो ये जो है आई थिंक संथल जो है बिहार में पाए जाते होंगे, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बिहार में पाए जाते होंगे। और पांचवा जो है वो जट और गुजर है। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया कि मैत्री और फिर जो कुकी कू जो है इनके बीच में वॉलेशन हो रही है कुछ 2 साल लंबा, और अब तक जो है इनकी बीच में जो है जो भी इनकी वॉलेशन है या तो भरास है एक दूसरे के बीच में, ये दोनों ट्राइब्स के बीच में, वो अब तक जो है ख़त्म नहीं हुई है। और इसी वजह से जो है बीरेन सिंह ने जो है रिज़ाइन कर दिया अपने पोस्ट से, और अब प्रेसिडेंसी रूल लग चुका है मणिपुर पर। अब आपको नेक्स्ट करंट अफेयर पढ़ना है क्योंकि इधर क्यू रेड हो गया ना, इसके अलावा हम नेक्स्ट करंट अफेयर कर रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि कोको कोला ब्रांड, कोको कोला की सब ब्रांड है जो कि इंडिया की 3rd बिलियन डॉलर ब्रांड बन चुके हैं 2024 की। और इसका आंसर बताना आपको कौन सा है, लिम्का है, फैंटा है, माजा है, किनले है, या तो मिनट मेड है। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है सी है कि थम्स अप और स्प्राइट के बाद जो है 3rd नंबर पे जो है कोको कोला का जो इंडिया का ब्रांड है जो बिलियन पहुंच गया हुआ है, वो जो है आपको माजा मिलने वाला है। इसका नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन में बढ़े तो पूछा है विच ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट 806 करोड़, और ये किया गया कि इंडिया का जो रोड सेक्टर है उसके लिए, कि जो रोड सेक्टर है वो सस्टेनेबल लिंक्ड बॉन्ड जो है उसका हो पाए, ठीक है। तो इंडिया का पहला सस्टेनेबल लिंक बॉन्ड फॉर द रोड सेक्टर जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा इन्वेस्ट किया उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आपको ऑप्शन मिल रहा होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद आरबीआई। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। किसने जो है पैसे जो है इन्वेस्ट किया इंडिया का पहला सस्टेनेबल लिंक्ड बॉन्ड रोड सेक्टर के लिए, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपको बी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर दे दिया होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने जो है इन्वेस्ट किया है कुछ 860 करोड़ रुपीज़, और ये किया गया कि इंडिया का पहला सस्टेनेबल लिंक्ड बॉन्ड जो है वो बनाया जाए। और इस बॉन्ड को जो है इशू किया गया है बाय नोएडा बेस्ड क्यूब हाईवे ट्रस्ट ने, ठीक है। तो ये क्यों किया गया है, जैसे कि रोड सेक्टर जो है वो अच्छा हो पाए और इसको जो है सस्टेनेबली जो है यूज़ कर पाए, जिसके से ये बॉन्ड जो है रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो ये इसका जो इन्वेस्टमेंट जो ये होने वाला है, इसका एम रहने वाला है कि रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो क्लाइमेट को देखते हुए, दोनों को देखते हुए जो है नेशनल जो हमारा हाईवे बनता है वो बनाया जाए, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो हो ही जाए, उसी के लिए जो है ये बॉन्ड जो है रिलीज़ किया है। और बॉन्ड क्यों रिलीज़ किया जाता है, बॉन्ड रिलीज़ किया जाता है कि कोई भी ऐसे कंपनी ऐसे ट्रस्ट है ये ना, तो इनको पैसे की नीड होगी, इसके से बॉन्ड रिलीज़ किया है, ठीक है। तो अब ये पैसा लेंगे ये लोग, ठीक है, इसके बदले ये पैसा लेंगे और जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रोड सेक्टर में करेंगे, लेकिन उसको क्लाइमेट को ध्यान रखते हुए जो है कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कहना है क्यूब हाईवे ट्रस्ट का। तो अब नेक्स्ट करंट अफेयर बढ़ते हैं। तो ये नक्शा प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि नक्शा प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये बताना है। तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैप एंड मॉडर्नाइज अर्बन लैंड रिकॉर्ड, या तो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स, फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम रहने वाला है, या तो टू एनहेंस डिजास्टर रेजिलेंस इन टेलीकॉम, या तो टू डेवलप एआई पावर्ड सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएटिव्स। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो कि नक्शा की बात चल रही है, ठीक है, और नक्शा ऐसा आपको याद रखना है कि नक्शा का मतलब क्या, मैप, इसका मतलब क्या, मैप करने की बात हो रही है किसको, अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि अर्बन लैंड रिकॉर्ड को जो है मैप करने का काम करेगा ये नक्शा प्रोग्राम। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया नक्शा इनिशिएटिव,
जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये जो है मॉनिटाइज करेगा लैंड रिकॉर्ड्स को कुछ 152 जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उधर, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुछ 26 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी भी कवर रहती है। इसका एम रहने वाला है कि जो अर्बन लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड है उसको जो है वो एक्यूरेट हो पाए, जिसके से ये इनिशिएटिव लिया गया है। और सॉरी, इस इनिशिएटिव की बात करें तो ये इनिशिएटिव जो है जो मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे होने वाला है। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट जो है वेरियस लोकेशन में और भी चलने वाला है, जैसे कि तमिलनाडु में चलेगा, पुडुचेरी में चलेगा, उसके साथ जो है कर्नाटक में चलेगा। तो आपको ये सारे जो एग्जैक्ट लोकेशन है आपको ये सब भी याद रखना है। अब इसके बारे में पढ़े तो ये जो है प्रोग्राम है, इसका काम जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मॉडर्नाइज करना अर्बन लैंड रिकॉर्ड को, जिसके से बेटर प्लानिंग और सिटीजन एम्पावरमेंट हो पाए, कि जो सिटीजन का जो लैंड है वो मिल पाए, जिसके से जो गवर्नमेंट ने जो बजट जो दिया है वो 194 करोड़ रुपीज़ का दिया है। और बोला जा रहा है ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फुली फंडेड होगा, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा का पूरा 100% जो है फंडेड रहने वाला है। इसको जो है पहले पायलट बेसिस पे चलाया जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो भी इंडिया है अक्रॉस नेशन में जो है चलाया जाएगा, इसको पायलट बेसिस पे चलाया जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हो कि ये सारी लोकेशन है जहाँ पे इसको पायलट बेसिस पे चलाया जाएगा। और इसको जो है अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया जाएगा, ठीक है। और इसके आपको याद रखना है कि इसका जो टेक्निकल पार्टनर है वो कौन है, वो सर्वे ऑफ इंडिया है। सर्वे ऑफ इंडिया जो इसका टेक्निकल पार्टनर है। और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैप का जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिया जाएगा जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, जीआईसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसकी वजह से जैसे कि गूगल मैप रहता है, गूगल मैप में आपको पूरा का पूरा जो भी लोकेशन है वो मैप के फॉर्म में मिल जाता है। तो वैसे ही कुछ ये मैप के फॉर्म में जो भी लैंड रिकॉर्ड है वो मिल जाएगा। और जैसे मान लीजिए कोई लोकेशन है, ऐसा कोई लोकेशन है जहाँ पे आपको ए बंदा मिल जाए, ए लैंड है, तो फिर बी लैंड है, सी लैंड है, तो आपको ऐसे दिख जाएगा कि ए लैंड किसका है, किसके नाम पे है, बी लैंड किसके नाम पे है। तो ऐसा कुछ करके ये जो है बनाने वाला है, ठीक है। तो इसमें इस ऐसे जो भी चीज़ें रहती है इसको कवर करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है ड्रोन। तो ये भी जो है टेक्नोलॉजी ड्रोन की मदद से जो भी ये मैपिंग करने वाला है और जो भी एरिया है उसको ऐसा कुछ मार्क करने वाला है ABCD, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं कुछ। क्वेश्चन तो साइड से इसमें मैंने मिस कर दिया, आई थिंक क्वेश्चन मैंने देने चाहिए थे इधर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और इसमें होने चाहिए थे, मैंने ऑलरेडी इसका जो PDF है Q&A PDF मैंने उसमें ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया, आप वहाँ से देख सकते हो। और इवन मैंने आपको न्यूज़ तो कवर करवाई दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है इसका डेट जो है कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कब तक किया गया है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। चलिए, इसका जो है एक्सटेंशन कुछ 3 साल के लिए किया गया है और ये मार्च 2028 तक किया गया है। तो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। तो कैबिनेट ने अप्रूवल किया है एक्सटेंशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फॉर 3 ईयर्स, और ये मार्च 2028 तक रहने वाला है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो बजट एस्टिमेट किया गया है वो 50.91 करोड़ रुपीज़ का किया गया है, और ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये जो भी एक्सटेंशन की गई है ये 1 अप्रैल 2025 से इसकी लागू चालू होने वाली है और 3 साल तक चलेगी। इसका मतलब 31 मार्च 2028 तक जो है इसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जो भी इसका एक्सटेंशन किया गया है ये। आपको बताना है व्हाट इज़ द जो भी अप्रूवल किया है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, तो इसका आपको बजट बताना है कितना जो अप्रूव बजट है। मैंने अभी आपको बताया कितना है, 50.19 करोड़ रुपीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक विशाखापट्टनम, आई थिंक मैंने आपको आंसर ही बता दिया, चलो कोई नहीं। एक डिवीज़न है, ठीक है, जो कि साउथ कोस्टल रेलवे का जो है डिवीज़न है। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो भी डिवीज़न है वेट लेयर डिवीज़न, तो इसका नाम जो है क्या चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका नाम जो है अभी मैंने आपको बता ही दिया कि विशाखापट्टनम डिवीज़न जो है इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो कैबिनेट ने ये अप्रूवल किया कि रिवीजन ऑफ डिवीजन जुडिक्शन अंडर द प्रपोज साउथ कोस्ट रेलवे जोन का। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो ये विशाखापट्टनम का डिवीज़न है, इस विशाखापट्टनम का जो डिवीज़न है उसका नाम पहले क्या था, वो था वाल्ट एयर डिवीज़न। अब उसका नाम चेंज करके विशाखापट्टनम डिवीज़न करने जा रहे हैं, बिकॉज बोला जा रहा है कि ये जो है जो भी हमारा कॉलोनिकल एसोसिएशन था उसको एंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो रही है यार, ये एलिमिनेट करेगा कॉलोनिकल एसोसिएशन को। ये रात के मैं 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ा मतलब नींद भी ना आ रही है, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत निकल रही है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च इंडिया का पहला फुली कंप्लीट सेल्फ होस्ट KYC सेंट्रल नोन योर कस्टमर सोल्यूशन। तो ये किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, रोजर पे, पेयू,
डेकॉन्ट्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड, या कैश फ्री पेमेंट, या तो फ़ोनपे। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो है आपको सी मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि डेकॉन्ट्रोन जो है पहला इंडिया का सेल्फ होस्टेड KYC सॉल्यूशन बन चुका है, और ये जो है बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो इस सबको ध्यान देनी है कि ये जो है पहली सेल्फ होस्टेड सेंट्रल KYC सॉल्यूशन देने का काम कर रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़े तो द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव कंटिन्यूएशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंटिल 2026। एक तरह का सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपको बताना है कि 2026 तक जो है एक्सटेंड किया गया, कौन से स्कीम के लिए। ठीक है, तो बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है आपको बी मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है, मैं आई थिंक लिखने भूल गया। तो ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि कंटिन्यूएशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम, और जिसके अंतर्गत जो ये एक्सटेंड किया गया 2026 तक, और इसके लिए जो बजट रखा गया वो 880 करोड़ रुपीज़ रखा गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और स्किल इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको 3 स्कीम मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3 स्कीम आपके कौन कौन से हैं। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना 4.0, और प्रधानमंत्री का जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है ये भी आता है, उसके साथ जन सक्षम संथन स्कीम। तो ये सारे के सारे 3 स्कीम भी आपको याद रखना है, जो कि अंडर आता है स्किल इंडिया प्रोग्राम की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि AI फॉर एंटरप्राइज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के द्वारा। तो इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन करके जो है इसको लॉन्च किया है, इसका आंसर आपको बताना है। क्या इन्होंने गूगल के साथ पार्टनर किया है, क्या ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर किया है, क्या ये इंटेल टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनर किया है, क्या इन्होंने AWS के साथ पार्टनर किया, या इन्फोसिस के साथ पार्टनर किया। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपको सी मिलने वाला है कि इन्होंने जो है इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ पार्टनर किया, और तब जाके इन्होंने AI फॉर एंटरप्राइज प्रोग्राम जो है लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको कवर करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME कितना जो है मैक्सिमम लोन जो है अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने कुछ टेस्ट उठाए थे, उसी के ऊपर जो है ना आपको एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो है आंसर आपको क्या मिलने वाला है, इसका आंसर आपको सी मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है इसका अप्रूवल दिया है कि जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फॉर MSME है इसका कुछ रिवाइज किया गया है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और ये किया गया जो बजट अभी हो रहा था उधर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ही ये सब बताया गया। तो इसके अंदर आपको 2 मिनिस्टर के नाम याद रखना है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन है, निर्मला सीतारमण जी है। तो इन्होंने जो है ये लॉन्च किया है, और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये जो है कुछ 100 करोड़ रुपये देने का काम करेंगे, जो कोलेट्रल फील्ड लोन की तरह होगा, और ये दिया जाएगा कि जो MSME है वो परचेज कर पाए मशीनरी और इक्विपमेंट। और ऐसा बोला जा रहा है जो भी कॉस्ट है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, उसका मिनिमम जो है 75% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो है ये अंडर आता है इस स्कीम के अंतर्गत ही। उसका जो स्कीम की बात करें तो ये टोटल 4 साल चलने वाला स्कीम, और ये चलेगा कुछ 7 लाख करोड़ तक। ठीक है, तो 7 लाख करोड़ इन गारंटीड आर इशूड, और तब तक जो है ये स्कीम जो है चलते रहेगा, या तो 4 साल हो जाए या तो 7 लाख करोड़ जो है हो जाए, तब जो है ये स्कीम जो है ख़त्म हो जाएगा। एजुकेटर की बात करें, जो भी उद्यम रजिस्टर पोर्टल पे जो है रजिस्टर्ड है MSME वो जो है इसके लिए एलिजिबल है। और उद्यम पोर्टल की बात करें तो इसमें टोटल 16 डिजिट का नंबर होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो अगर लोन 50 लाख से कम लेकर रखा हो किसी भी पर्सन ने, MSME जो भी है वो, और वो जो है 8 लाख से कम लेकर रखा हो, तो उस केस में उनके ऊपर जो 2 साल तक जो है लगने वाला है। ठीक है, जो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है उसमें मेट्रोनियम जो है वो 2 साल तक लगने वाला है। उसके बाद अगर 50 लाख के ऊपर हो तो उस केस में जो है लॉन्गर टाइम के लिए जो है वो और ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी जो है पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा वीकली करंट अफेयर्स 3rd वीक ऑफ फेब का, और इसमें हमने जो है नेशनल अफेयर्स प्रोग्राम खत्म कर दिया, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ आपको जो है न्यूज़ भी समझाया गया। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहिए सरकारी चैनल। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, और कुछ जो है मेरे पेड ग्रुप में भी PDF है, आपको वहाँ से भी आप प्रोग्राम चेक कर सकते हो। सो वीडियो अभी के लिए हम इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।